इंडिया में इतने सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्यों सब लोग जीएमपी देखते हैं? आखिर क्या होता है ये जीएमपी? आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस मंत्रा विद दीपेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है जिससे आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो इन्वेस्टर्स रेडी है पे करने के लिए ऑफिशियली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने से पहले। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसका इनिशियल प्राइस बैंड है 100 रुपीज़ और अभी उसका जीएमपी चल रहा है 120 रुपीज़। तो ये जो 120 रुपीज़ जो है ये आपका प्रीमियम है। 20 रुपीज़ जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो यहाँ पर इसे प्रीमियम बोला जाता है। आइए देखते हैं ग्रे मार्केट वर्क कैसे करता है। ग्रे मार्केट बेसिकली आपका जो नेटवर्क्स होता है डीलर और ब्रोकर्स का, जो आपको हेल्प करता है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ परचेज करने के लिए। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ क्या होता है? जो आपके एक्सचेंजेस है एनएससी और बीएससी, जो जो भी सिक्योरिटीज़ इनमें ट्रेड नहीं करती है उन्हें अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। और जो भी आप स्टॉक्स आप एनएससी बीएससी से आप नहीं खरीदते हो, कहीं आप और से खरीदते हो, तो उसे ग्रे मार्केट बोला जाता है। जो कि इंडिया में ये इलीगल नहीं है, बट ये खाली ऑफिशियली रेगुलेटेड नहीं है। जो अपने मार्केट रेगुलेटर है सेबी, वो इन्हें रेगुलेट नहीं करते हैं। जीएमपी बेसिकली आपको तीन चीज़ें आपको बताता है। अगर मान लीजिए आपका आईपीओ का प्राइस बैंड 100 रुपीज़ है, अगर आपका 100 रुपीज़ से अगर जीएमपी ऊपर कोट करता है, फॉर एग्जांपल 120 रुपीज़, तो आप पॉजिटिव लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर जीएमपी 100 रुपीज़ के अराउंड कोट कर रहा है तो आप फ्लैट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर उसके नीचे कोट कर रहा है तो आप नेगेटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीएमपी बेसिकली खाली एक एक्सपेक्टेशन रिफ्लेक्ट करता है, सर्टेनिटी नहीं रहती है, फिक्स नहीं है कि आपका 100 रुपीज़ के ऊपर ही आपका जाएगा। और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका ग्लोबल न्यूज़ हो गया, सेक्टर मूव हो गया, ये आपके ओवरनाइट आपके जो प्रीमियम्स है वो ऊपर या तो नीचे होते रहते हैं। आइए देखते हैं अभी कुछ एग्जांपल्स। अगर आप देखोगे कैनेरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 17 अक्टूबर 2025 के अंदर ये लिस्ट हुआ था। 106 प्राइस पे इशू था और जो लिस्टिंग भी हुआ था 106 के ऊपर ही हुआ था। तो लिस्टिंग गेंस अगर आप देखोगे तो 0% था। सेम चीज़ अगर आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की देखोगे, 14 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था। इसका जो इशूइंग प्राइस था 140 था और 1689 के ऊपर लिस्ट हुआ था। तो ओवरऑल 50% का यहाँ पर गेन था। सेम टाटा कैपिटल का भी 13 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और जो लिस्टिंग गेन था वो सिर्फ 1.3% था। अभी इसके प्रोन्स कॉन्स और रिस्क क्या क्या है। अगर इसकी पॉजिटिविटी की बात की जाए तो जीएमपी आपको एक क्विक सेंटीमेंट्स देता है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में कि कितना डिमांड है पर्टिकुलरली स्टॉक्स का ग्रे मार्केट के अंदर, और हिंट देता है कि ये आपका पॉजिटिव लिस्टिंग्स होगा या नेगेटिव लिस्टिंग्स होगा या फ्लैट हो सकता है। नेगेटिव्स की बात करें, जैसे मैंने कि पहले बताया कि ये एक अनरेगुलेटेड है, सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती है और यहाँ पर आपका जिससे सेबी रेगुलेट नहीं करती है तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क इसके अंदर बढ़ जाता है। और ये इसके अंदर सेबी रेगुलेट ना करने की वजह से जीएमपी स्पेकुलेट भी हो सकते हैं, उनके प्राइस को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ये उसके नेगेटिविटी ऑफ दी साइड्स है। अभी इस केस के अंदर अगर आपको ग्रे मार्केट के अंदर आपको चेक करना हो कि प्राइजेस कहाँ हैं तो आप कहाँ चेक कर सकते हो? तो ये कुछ साइट्स है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एक चित्तौड़गढ़.com है, IPOwatch.in है, equitybulls.com है और investorgate.com है। ये पर्टिकुलर 4 वेबसाइट्स है। इन पर्टिकुलर 4 वेबसाइट्स के ऊपर आप पर्टिकुलर स्टॉक का जीएमपी आप चेक कर सकते हो। ये वीडियो में आज इतना ही। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स है जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।